दोस्तों, महाभारत से पहले कंस और पितामह भीष्म के बीच हुआ था बहुत ही भयानक युद्ध, जिसमें कंस पितामह भीष्म का पराक्रम देखकर कंस भयभीत हो जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, जब पितामह भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कन्या की तलाश कर रहे थे, तब विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कोई सुयोग्य कन्या नहीं मिल रही थी। पितामह भीष्म के आदेश पर राज्य के मंत्री तथा सैनिकों द्वारा कई राज्यों में भ्रमण किया जा रहा था, पर कहीं पर विचित्रवीर्य के लिए कोई सुयोग्य कन्या नहीं मिल पा रही थी। एक दिन पितामह भीष्म के एक मंत्री ने विचित्रवीर्य के लिए कन्या तलाशते हुए भगदत्त के राज्य में जा पहुंचा। जब वहां पहुंचकर उसने देखा कि भगदत्त तो इंसानों की बलि दे रहा है, पर उसमें तो कई राज्य के लोग शामिल हैं तथा उनके राज्य का भी एक सैनिक भी है। वह मंत्री वापस आकर यह सारी बात पितामह भीष्म को बताता है। यह सब सुनकर पितामह भीष्म को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और वह अपना धनुष बाण उठा लेते हैं और वह हस्तिनापुर से ऐसा बाण प्रकट करते और वह भगदत्त के राज्य की ओर छोड़ देते हैं, और वह बाण जाकर सीधा भगदत्त के सीने में जा लगता है और भगदत्त तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यह सब सैनिक देखकर घबरा जाते हैं और बलि के लिए लाए गए लोगों को छोड़ देते हैं। और फिर यह बात फिर भगदत्त के मित्र कंस को पता चलता है। तब वह क्रोधित होकर अपनी राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर कूंज करता है। जब राक्षसों की सेना हस्तिनापुर राज्य के पास पहुंचती है, तब वह पर ज्यादा गर्जना और नाद करती है, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिलने लगती है तथा कंस अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींचता है और हुंकारता है, जिससे हस्तिनापुर की दीवारें तक हिल जाती है। यह सब देखकर सेनापति पितामह भीष्म के पास जाकर कहते, सेना को तैयार होने को कह देते हैं। तब पितामह भीष्म तैयार होने के लिए मना कर देते हैं और महल के सबसे ऊपर मंजिल पर जाकर देखते हुए कहते हैं कि मेरा रथ तैयार करके लाया जाए। पितामह भीष्म का रथ शीघ्र ही तैयार करके लाया जाता है और पितामह भीष्म अकेले ही युद्ध करने जाते हैं। और वहां पर भीष्म पितामह अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींचकर डंकार करते, तभी वहां पर कंस की सेना में भगदड़ मच जाती है। फिर कंस अपनी राक्षस सेना को भीष्म पितामह पर आक्रमण करने को कहते हैं। तब भीष्म पितामह यह सब देखकर भार्गव अस्त्र प्रकट करते और कंस की सेना पर चला देते हैं, जिसे मूसल भाला चक्र आदि सेना पर बरसने लगते हैं, जिससे कंस की सेना क्षण भर में नष्ट हो जाती है। यह सब देखकर कंस अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को आक्रमण करने को बोलते हैं। तब भीष्म पितामह अपने बाणों से उस सेनापति को क्षण भर में उसकी तरफ 10 बाण एक साथ छोड़ते हैं, जो वह सेनापति उसे संभाल नहीं पाता है और पल भर में उस सेनापति का धनुष और मस्तक और दोनों भुजाएं कर जाती और वह धरती पर जा गिरता है। कंस जब अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को क्षण भर में मरता देख घबरा जाता है और वह अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र मायवी भाला को पितामह भीष्म के ऊपर चला देता। तब वह भाला रथ में जा लगता है, पर पितामह भीष्म रथ से कूद जाते, पर रथ पल भर में नष्ट हो जाता है। पितामह का रथ नष्ट होता देख कंस जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता, बस इतना ही साहस है। हस्तिनापुर में जो एक साधारण सा भाला नहीं संभाल पाया। ऐसा सुन पितामह भीष्म बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और पशुपतास्त्र का आवाहन करने लगते हैं। पशुपतास्त्र प्रकट होते ही प्रचंड वायु बहने लगती है और पृथ्वी डगमगाने लगती तथा वहां पर अंधेरा छाने लगता है। तब कंस यह सब देखकर बहुत अधिक घबरा जाता है। तभी वहां पर आकाशवाणी होती है कि भीष्म, कंस की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं किसी और के हाथों होनी है। कंस को माफ कर दो। तभी वहां पर ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आकर भीष्म से कंस को न मारने का आग्रह करते हैं और अपना पशुपतास्त्र वापस लेने को कहते हैं कि भीष्म, यह अस्त्र बहुत ही प्रलयंकारी है। इसके चलने से कंस के साथ साथ सारी सृष्टि संकट में पड़ सकती है। पितामह भीष्म देवताओं के आग्रह करने पर अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं और कंस को छोड़ देते हैं। कंस ये सब देखकर घबराया हुआ रहता है। भीष्म के क्षमा करते ही वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि पितामह भीष्म कितने शक्तिशाली थे। दोस्तों,
हमारे YouTube चैनल ट्रेंडी गंगा को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।